की महाभारत से प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो गया है। एक सीट की बढ़त से कांग्रेस के पक्ष में बना पॉजिटिव माहौल अब धीरे धीरे नेगेटिव हालातों में पहुंचता जा रहा है। 10 जनपद से मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हरीश और हरक सिंह रावत के तूफानी तेवर से हाईकमान तो परेशान है ही, साथ ही नई सरकार को लेकर कई ख्वाब संजोए आम जनता भी राजनीतिक अस्थिरता के इस बवंडर को विकास के लिए एक बड़ा खतरा मान रही है। विरोधी दल भाजपा खेमा कांग्रेस में मची मारकाट को अपने हक में मानकर चल रहा है। भाजपा समेत अन्य दलों में अब यह आवाज भी बुलंद होने लगी है कि कुर्सी के लिए कांग्रेस की इस जंग से विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस सुनामी में उलझ गए हैं और वित्तीय वर्ष के आखिर में बजट की शेष धनराशि के उपयोग के लिए नौकरशाही को निर्देश देने वाले अभी कहीं दूर दूर तक तस्वीर में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। जनता ने सरकार तो चुन ली, लेकिन धरातल पर नए हकीमों का कहीं कोई अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर मची इस खींचतान ने कांग्रेस को एक बार फिर सीधे सीधे दो गुटों में बांट दिया है। 2002 में भी मुख्यमंत्री चयन के मुद्दे पर हरीश रावत गुट ने कई दिन तक अपने गुस्से का इजहार किया था। यही नहीं, पूरे 5 साल एनडी और हरीश रावत के बीच टकराव का माहौल बना रहा। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए दोनों गुटों के कई योग्य और चर्चित व्यक्ति सत्ता सुख उठाने में पीछे नहीं रहे। इस बार भी नाराज गुट के सख्त रवैये से कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अब अगर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बहुमत साबित भी कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस में पड़ी दरार के साथ ही निर्दलियों और बसपा की बैसाखी नए मुख्यमंत्री को चैन से नहीं रहने देगी। आने वाले 5 साल में सभी को साथ लेकर चलने का बहुगुणा का सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि गुटों में बन चुकी कांग्रेस को राजनीति के महापंडित नारायण दत्त तिवारी एकजुट नहीं कर पाए, तो विजय बहुगुणा का सियासी सफर तो महज 15 साल का ही है। कुल मिलाकर कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी दो राहे पर खड़ी नजर आ रही है। कुर्सी से अलग थलग कर दिए गए नेताओं ने दलों में पड़ी गांठ को केंद्रीय नेतृत्व शायद ही खोल पाए। कांग्रेस में खुलेआम आरोप प्रत्यारोप से जनता की सहानुभूति भी अब भाजपा के पक्ष में दिख रही है। बीसी खंडूरी की हार के बाद शुरू हुए सत्ता संघर्ष से कांग्रेस की इमेज पर पड़े असर का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अक्सर राजनीति में देखा भी ऐसा गया है। कांग्रेस के नेता भी दबे स्वरों में मान रहे हैं कि यह सब पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन खुलकर सामने आकर कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। फिलहाल तो सत्तारूढ़ दल पर खतरा बराबर बना हुआ है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत अपने मुद्दों को लेकर काफी आगे निकल गए हैं। फिर भी यदि बेशक केंद्रीय नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत को किसी फॉर्मूले के तहत मना भी लें, लेकिन तब तक तो घर की आग में कई चेहरे झुलस जाएंगे। साथ ही यह दोनों दिग्गज अपने उन समर्थकों को क्या समझाएंगे जो इनके लिए दिल्ली से देहरादून तक सड़कों पर उतर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, यह राजनीति है और इसमें सब जायज है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।